बरसात की मौसम देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरू दिव्या ब्लॉग ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो राधे राधे फ्रेंड्स। और ये समय है, अभी दोपहर के बज रहे हैं एक से थोड़ा आगे पीछे है और हमने वीडियो स्टार्ट कर दिया है अपने काम के साथ। अब ऐसा होने लगा है, ऐसा होता है कि सबसे पहले अगर हम कोई काम करेंगे तो सबसे पहले फ़ोन उठाना है और देखते हैं ये एनर्जी लेवल कहाँ तक रहता है, क्योंकि वीडियो तो इतने स्पीड में और इतने एनर्जी के साथ में स्टार्ट करती हूँ, लेकिन फिर वीडियो एंड होते होते तक एकदम से स्लो पड़ जाती हूँ। देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं। मैं लाइक और कमेंट और बहुत भेजिएगा थोड़ी देर के बाद। और वीडियो इतना लेट स्टार्ट इसके लिए किया है मैंने कि मेरे घर का ऑलरेडी सारे काम हो गए, ऑलमोस्ट डन। और मुझे जब कोई मतलब बड़े काम करना रहता है या फिर कुछ ऐसा कुछ होता है ना कि देखो ज़्यादा हैवी काम ना हम सुबह से ही नहीं स्टार्ट कर सकते, हम सुबह ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो बताने वाली चीज़ है ही नहीं है। सबको पता है कि घर में और सारे भी बहुत सारे काम होते हैं, जो कि अभी आज मुझे एक हफ्ते से मतलब ये बारिश होना, मौसम का ये ख़राब होना और ये वेदर बहुत ही अजीब सा हो गया है, चिप 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 सा। सो मैं थोड़ा सुबह के काम काज निपटाने के बाद से मैं थोड़ा सा गई थी लेट और फ़ोन पे अपना थोड़ा काम वगैरह किया मैंने। हाँ, ठीक कर देंगे। और फिर मैं अभी उठी हूँ तो मुझे लगा नहीं, लेट तो सकते नहीं है भाई, उठना है। बस थोड़े देर के बाद रेस्ट करने के बाद ही मैं उठी हूँ अभी और फटाफट से लग गई हूँ अपने काम में। काम ये है कि सारे बेड शीट मैंने निकाल लिए, जैसा कि मैंने बताया कि मौसम बहुत ही ख़राब चल रहा है। सो यस, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सो ऐसा कोई ही रूम और कोई भी ऐसा एरिया बचा होगा जहाँ पे मैं बेड शीट वगैरह डालती हूँ या फिर कोई भी सीट हो। सो मैंने सब कुछ निकाल लिया है सिर्फ वॉश करने के लिए, और जब तक वॉश करेंगे नहीं मेरा मन भरेगा नहीं, क्योंकि ये ऐसा चिपचिप सा वेदर हो गया है और पैर से हो जाते भाई गंदे। और घर में बच्चे हो ना तो ऑलरेडी गंदा होना ही है, घर में ऐसे ही होना ही है, तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और कम से कम बारिश वगैरह के सीज़न में तो बहुत ही घर का और चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो सब चिप सा अजीब सा होने लगता है। सो रियल बॉयज़ लिए फटाफट से हम शुरू हो जाते हैं। ये देखिए हम लग चुके हैं। सबसे पहले यहाँ से चेयर हटाएंगे, जो मुझे लगेगा यहाँ से हटा देने वाली चीज़ें हैं, वहाँ से हम पूरा हॉल एरिया खाली कर देंगे। और ये मेरे पीछे पीछे ऐसे ही बिस्तर ले जाके उठा के रखे आ रही हैं, जबकि उसको झाड़ा भी नहीं, सुबह ऐसे उठा के ही रख दिया गया था। सो यहाँ पे इसको अच्छे से हम झाड़ के सब समेटेंगे। और होता है ना, और ये अपनी आर्ट बुक और ये सब चीज़ें ऐसे रख दी थी, तो मैं बोली जगह पे रख के आओ। सो छोटे मोटे हेल्प आरू मेरी करने लगी हैं। और पता है मुझे यहाँ पे हंसी आ रही है, क्योंकि मैं एक बात सोच ली हूँ, और ऐसा है ना कि जब से कोई भी घर में काम करने लगो तो आपके यही बात सोच के मैं यहाँ पे हंस पड़ी थी, क्योंकि मेरे साथ वो चीज़ें हुई ना। मैं बोली कि मेरे सब आज जितने जितने प्रोटेक्टर हैं सब ये हाथ से ही बनवाया है और रेडीमेड वाले नहीं हैं। सो ऐसे ये जो फिक्स वाला होता है ना कि गद्दे में लगा देते हैं तो पूरा फिक्स हो जाता है, निकालना इसको बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ये किसी के हेल्प के ही मतलब किसी के सहारे और से ही इसको निकाल सकते हो। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगा, पहले तो मैं मना कर रही थी आरू को कि नहीं आरू रहने दो, मैं कर लूँगी, तो डिस्टर्ब कर रही हो। सो बोल रही है नहीं मम्मा मैं करूँगी, लेकिन बाद में मुझे भी लगने लगा नहीं, मुझे आरू की हेल्प की ज़रूरत है। तो मैं बोल रही थी आरू एक काम करो, मैं उधर से पकड़ रही हूँ, आप इधर से खींचते जाओ, मैं गद्दे को जोर से पकड़ूंगी और तुम खींचते जाओ। ये देखो कितना ही उसको टाइट ही खींचना पड़ रहा है, क्योंकि एकदम से ये फिक्स हो जाता है। और फिर जब इसको मैं निकाल रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जब हम रूम शिफ्ट कर रहे थे तो सब साथ में ही थे, सिस्टर लोग सब। इस पे एक नहीं तीन प्रोटेक्टर चढ़े रखे हैं। ये एक तो मैंने निकाल दिया, आप लोगों के सामने ही देख रहे हो, और एक तो ऊपर से ये लगा ही। ये मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था, क्योंकि ये मुझे हो गया इसको धुले हुए 4 से 5 महीने हो गए। और ये देखिए बीच में ऐसा घर में कुछ बच्चे वगैरह खाते हैं, ये आरू खाती रहती है कुछ ना, तो कुछ ऐसा गिरा ही देती है, तो ये बीच में ही गंदा है, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं गंदा है। और ये
देखिए ये भी मैं उतार ही दूंगी, मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो सोचा कि इस पे एक ही है, लेकिन बाद में जब उसको उतारने लगे तो उस पे देख रहा है कि एक नहीं, ये देखिए दो दो चढ़े हुए। फिर इसको उतारा तो लगा इस पे एक और भी है, तो इस पे 3-3 मैट्रेस चढ़ा हुआ था ऑलरेडी। सो मैं इसको भी निकाल दूंगी और एक को ये वाला रहने दूंगी, क्योंकि ये मुझे साफ लग रहा है, इतना गंदा नहीं है। लेकिन ये दोनों मैं अच्छे से धोऊंगी क्योंकि हल्के कलर में था और ऐसा लग रहा था कि गंदा सा है। तो ये देखिए जोर ज़बरदस्ती करके इसको ठेल ढकेल के हम चढ़ा देंगे ऊपर। और हारू ने मेरी हेल्प करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो नहीं होती तो मैं उतार भी नहीं पाती, उतारती लेकिन बहुत मशक्क़त करना पड़ता, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती मेरे से। सो आरू ने मेरी हेल्प कर दी यहाँ पे और ये सब उतार लिया मैंने। अब मैं इसको लगूंगी साफ़ करने, जो गैस जैसा रहेगा। देखेंगे कि क्या करना है पहले मुझे, है ना। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, एंजॉय करिए आप। और इतना खींचातानी करने के बाद में जब निकल आया बेडशीट तो हम यहाँ पे देखिए सर्फ और पानी को अच्छे से घला दिए हैं। जो मतलब बेडशीट वगैरह है वो सब मैं बकेट में डाल के बाथरूम में ही जहाँ जो था जैसे वहीं पे घला दी हूँ। और कुछ कुछ यहाँ पे है क्योंकि छोटा ज़्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पे, सो नहीं लेके आई मैं ज़्यादा, जो रूम में ही था तो वहीं मैं भी घला दी हूँ। घंटे 2 घंटे पानी में रहेंगे तो अच्छे से निकल जाएंगे। और ये कपड़े थे पहले के ही, तो मैं सबसे पहले कपड़े निकाल लूँगी धो के, फिर मैं सारे बेडशीट वगैरह धुलूँगी यहाँ पे। और बस इसी सब के साथ में मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे गर्मी हो रही है और हवा वगैरह तो आज बहुत तेज़ है, लेकिन चिपचिप सा है ना, वेदर बहुत ही ख़राब चल रहा है यहाँ का। मौसम जो है ना कि कितनी भी बारिश हो रही है लेकिन चिपचिपा सा, और ये मौसम का ये जो गर्मी, ये बहुत ही गंदी सी गर्मी बोल सकते हो आप लोग। कि मतलब ये गर्मी ऐसी है ना कि चिप नहा के भी आप आओगे तो ऐसा लगेगा कि हम नहा ही नहीं है, ऐसे ही हैं। सो बस आप लोग समझ लीजिए कि कैसी है, हर जगह गर्मी हो रही है। लेकिन यहाँ बाप रे, सूरत गुजरात की गर्मी तो कहा ही नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा। एक तो यहाँ पे इतनी फैक्ट्रियाँ वगैरह रहती हैं ना, इसकी वजह से हमें लगता है और भी गर्मी होती है। सो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और मारू से यही बोल रही थी कि यारू कंघी लेके आओ, आपके बाल बना दूँ। और टी शर्ट वगैरह मैंने उसको पहना दिया, काफ़ी टाइम से ऐसे ही घूम रही थी। उसकी गर्मी लगती है कि बच्चे कपड़े पहनना ही नहीं चाहते आज। घर में तो आरू बिल्कुल भी नहीं कपड़ा पहनना चाहती है कि मम्मा गर्मी लग रही है। सो उसको मैंने किसी तरीके से डांट डपट के पहना दी टी शर्ट और बनाने लगी हूँ आरू की हेयर स्टाइल, जो कि बहुत ही सिफारिश के बाद आरू आई हैं अपने बाल बनवाने। और टी शर्ट वगैरह चेंज ही कर दिया मैंने, तो मैंने सोचा बाल भी इनके बना देती हूँ। और दिन में 1 से 2 बार तो करना ही पड़ता है कंघी, क्योंकि बाल बिगड़ जाते हैं आरू के, बार बार से ढीले होके नीचे आ जाती है रिबन। और यहाँ पे देखिए, और उलझता इतना ज़्यादा है ना, कर्ली हेयर है आरू के मेरे जैसे। सो अभी तो मैंने ऐसा करा रखा है तो ऐसा है, नहीं तो आरू का हेयर सेम मेरे जैसा है। तो मेरे बालों में अभी रिबॉन्डिंग चल रहा है तो इसके लिए मेरे बाल ऐसे ही दिख रहे हैं थोड़े बहुत, और बाकी नहीं तो मेरे दोनों माँ बेटी के कर्ली हेयर हैं ना बेटू। सो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरे पास हैं तो देख रही हैं कि मम्मा कैसे खींच खींच के मेरे बाल बना दे रही हैं। दर्द हो रहा था। सो उस टाइम आरू को दर्द हो रहा था और इस टाइम हंस रही हैं मेरे पास। सो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। ये देखिए इतने सारे कपड़े लेके, कपड़े आप लोग को दिख रहे होंगे फोल्ड हैं, क्योंकि ये कपड़े ना फोल्ड करके इकट्ठे, जब मेरे को टाइम था तो मैंने ऐसे सब के कपड़े सब एक में ही करके ऐसे ऐसे रख दी थी। अभी टाइम मिला है, सो बैठी हूँ तो मैंने सोचा अलग कर लेती हूँ, सबके अलग सबकी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि इसमें आरू के, मेरे और घर के सारे कपड़े जितने हैं सभी की में मैसी एकदम मिक्स हो गया था। बाकी फोल्ड नहीं करना था, बस अलग ही करके रखना था। सो यहाँ पे मैंने कर दिया है और आगे का वीडियो आप लोग रियल वॉइस में। तक आप लोगों ने देखा है, ये खुचुड़ पुचुड़ छोटे मोटे काम हमारे होते रहे हैं। मैंने जितना भी हो सका सब कुछ डन कर लिया, सारा काम कर लिया। और थकान भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई। और एक स्पीड में भाग भाग के करना, वो तो आरू है मेरी, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। हम यहाँ पे निकाल लिए हैं, क्या है बोलते हैं आरू इसको, बिस्किट तो क्या बोलते हैं, लशगुला इसको बोलते हैं, लशगुला। सो हमने यहाँ पे फोन रख दिया हुआ है, मैं आरू को उठाऊंगी, आरू को इधर बिठाऊंगी।
है ना? जोर से धप्पे से और रसगुल्ला उठाएंगे वो खाएंगे और इसमें से निकालेंगे। ये देखिए, चुबाएंगे। तो आ जाइए सबसे पहले आप सब। छोड़िए, मैं खा लेती हूँ, मेरा मन हो रहा है बहुत ज्यादा। जो आ रहा है। और मेरा भरिया। एक मिनट। सो आप सब बिल्कुल भी निगेटिव कमेंट मत करिएगा कि उसी में गिरा के खा रही है। सो ऐसा इतनी समझ मुझे भी है, इसमें है ही नहीं, सिर्फ 2 ही पीस थे, एक आरू के लिए एक मेरे लिए। आरू यहाँ पे खाएगी। पकड़ो, काटो। देखिए, नहीं है, इसमें 2 ही पीस था, इसलिए हमने ऐसे करके खा लिया, नहीं तो प्लेट में निकाल के ही खाते। तो चलिए पीते हैं पानी। पानी बहुत पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, है ना आरू? ताकि आपकी स्किन, आपकी बॉडी डिटॉक्स हमेशा रहे। और सबको पता है पानी के फायदे कैसे हैं, क्या है। ज़्यादा यहाँ पे मैं पानी के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ताकि आपका चेहरा एकदम हमेशा हमेशा ग्लो करता रहे। स्किन का राज यही है भाई, देख लीजिए, एकदम नेचुरल ब्यूटी। देखिएगा। बट पानी भर भर के पीती हूँ, बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। तो मैं इसलिए आप सबको बोल रही हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा पानी पिए। कुछ खाइए या नहीं खाइए, है तो था तो खा लिया, ऐसा नहीं कि खा के ही पानी पीना है, पानी पीते रहिए बहुत ज़्यादा। तो बने रहिए खाते पीते। ब्लॉग में मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। काम वाम होता रहेगा। इतने कपड़े और सूखे हैं, उतार के ले आई हूँ, सब इसको फोल्ड करना है। बहुत ज़्यादा कपड़े कपड़े कपड़े। आज का ब्लॉग बस कपड़ा कपड़ा कपड़ा, क्योंकि वही दिखने को ही मिल रहा है सुबह से आप लोगों को, जब से ब्लॉग मैंने कंटिन्यू किया है। बस कपड़े कपड़े कपड़े। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा पेन करने लगता, पता नहीं क्यों। बिल्कुल भी कैमरा मतलब ऐसे पकड़ ही नहीं पाती हूँ मैं थोड़ी देर तक यार। ऐसे थोड़ी देर करके रखो ना, ऐसे दर्द होने लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। सो चलिए फटाफट से थोड़े बहुत बर्तन वगैरह रखे हैं, सब क्लीन कर देती हूँ। और एक बार और झाड़ू लगानी पड़ेगी, क्योंकि चारों साइड से खुला खुला रखा हुआ रह गया था। सो धूल मिट्टी आ गई है। सो एक बार से थोड़ा ही, पूरा डीप नहीं, झाड़ू निकाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है यार, कुछ करने का मन नहीं करता है। और करने के साथ साथ ना ब्लॉगिंग करना बहुत टफ होता है। आरू को खाना है चिप्स, लेके आ गई हैं। तो आरू का दोपहर का टाइम ऐसे ही निकलता है। बोला ना खाते पीते तो खाते पीते हाँ ब्लॉग बोलेंगे, वो देखने को मिल रहा है आप सबको। और ये खाएंगी, इसके साथ साथ मेरा भी मन होने लगता है। चलो खाते हैं। तो मुझे शेयर करोगी? मेरे साइज का निकला है यार उससे डबल निकला। लीजिए। अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा एकदम कर डाला है, पूरा घर चमचमा के साफ कर दिया है। और देखिए इतना सुंदर सा हवा चलने लगा था कि पूरा दिन के गर्मी के बाद से यहाँ पे इतनी अच्छी सी हवा चल रही थी। सो ऐसा काम करने में तो अलग ही मज़ा आ जाता है। बहुत अच्छा और लग रहा है। देखते हैं क्या मैंने बोला, क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ ऐसे पे। काम करने में तो और ही मज़ा आ जाता है कि बालकनी में काम करती रहती हूँ और ये सब ऐसे देखती रहती हूँ। सो अच्छा लगता है।
सो आप सबको भी हरी भरी हरियाली अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से करिएगा कि कैसा लग रहा है। सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए एक पेड़ में तो इतनी तेज़ हवा लग रही थी और यहाँ पे मुझे लगाई थी भूख, तो सारे काम वाम तो भाई देख ही रहे हो आप लोग, चलता जा रहा था। तो उसके बीच में मेरे को खाना याद आया, चलो कि मुझे खाना भी खाना है। और खाने में मैंने दाल चावल बना के रखा था, सो यही खाऊंगी मैं। और फटाक से लंच अपना जो है कंप्लीट करेंगे, जल्दी जल्दी से खाएंगे, क्योंकि मुझे हड़बड़ी रहती है ना, जल्दीबाजी में जैसे बहुत सारे काम जो हैं पेंडिंग रहता है, तो मुझे कुछ अच्छा मतलब ऐसे समझ मेरे को ये बाकी है, ये कर लूँ वो कर लूँ, सब फिनिश कर लूँ। तो ऐसा कभी कभी होता है, बाकी इतने हैवी रोज़ काम नहीं रहते हैं। आरू ने खाना खाया नहीं, मैं नहीं खाया। और दाल सच में बहुत ही टेस्टी बनी थी, या फिर भूख लगी थी, जो भी कह लो कि भूख लगती है सब कुछ अच्छा लगता है। तो मैंने खाना खा लिया, दाल चावल खाया, फटाक से खाया, कुछ नहीं सैलेड ना अचार कुछ भी नहीं, क्योंकि काम है ज़्यादा, तो फटाफट से खाना खाया। और यहाँ पे मैं आरू को ले जा रही हूँ चॉकलेट देने, और आरू का एक्सप्रेशन देखेंगे, मतलब क्या होता है, एक्साइटेड होती है कि नहीं। मैंने उसको बोला नहीं है चॉकलेट, तो मुँह बना के चली गई। चलो लेट्स देते हैं आरू को चॉकलेट। ये देखो, क्या देख रही हूँ मैं आके सब लो फाड़ के मुंह में डाल दो। यही एक्सप्रेशन है तुम्हारा? अरे हाँ, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आरू ने तो गेम खेलना स्टार्ट किया हुआ है। कैसी है? टेस्टी है? लिए बोलो तो इनको यही एक गेम आता है, कौआ उड़ कौआ उड़। चलो उड़ाओ। मोर उड़, मम्मा का सोने का हार उड़। मम्मा का गुदी उड़। मेरा सोने का हार उड़। मेरा सोने का हार उड़ाती हो? सोने का हार उड़ाऊंगी मेरा? हाँ? तो ऐसी सुबह से स्माइल आरू के चेहरे पे आप लोगों ने नहीं देखी रही होगी। देख लो इनकी नटखट बिटिया रानी की मेरी, जब ये खुल के हंसती है तो ऐसे ही हंसती है। आरू ने मेरे सोने का हार उड़ाया है ना, मैं देखो क्या क्या उड़ाती हूँ। चलो पढ़ाई स्टार्ट, चलो नई स्टडी स्टार्ट करो, चलो लर्न करो। मंथ नेम सुनाओ, काले की सुनाओ, सुनाओ सुनाओ फटाफट। जनवरी से स्टार्ट। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इसका मतलब पता है क्या होता है? बस सुना दिए थी इसलिए। जनवरी मंथ मतलब जनवरी का महीना होता है, फिर फरवरी आता है, फिर मार्च आता है, अप्रैल, फिर मम्मा की छुट्टी हो जाएगी। जाओ जाओ स्कूल जाओ। इसका पूरा खेलने का मैंने स्टडी बिल्कुल नहीं करेंगी, तो पैसे ही करो और पढ़ेंगी जब को मन होगा तब, है ना? बाबा रूम भाइयों, बाबा मंद बाबा। रूम रूम भाइयों, मम्मा कही थी ये। रूम रूम भाइयों। पहले किसने कहा? पहले आरू ने कहा। मैं पहले ये। सब दिख रहा है, वीडियो कट नहीं करेंगे, ठीक है? वीडियो डालेंगे हम, वीडियो एडिट नहीं करेंगे। और आज आरू को इसी बहाने खूब धो रहे हैं। और चलो तुम ये कपड़े खसीद के ले आओ तो फोल्ड कर डाले बेटू बैठे बैठे। काठी पे घोड़ा दौड़ा मम्मा मेरी दौड़ी। घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। तो ये देखिए सेम टी शर्ट, सेम टी शर्ट। सो फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज क्या करना है आप सबको? लाइक और सब्सक्राइब। हाँ, सो आरू ने जैसा कहा कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, खूब सारा भर भर के प्यार और
ढेर सारा सपोर्ट। और जो नए लोग हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और इसी के साथ ये वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय गाइस। टाटा, ये जो मैं